हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई टाइनी सेनपाई के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि क्रिसमस का टाइम आ चुका था, इसीलिए वो सभी काफी एक्साइटेड होते हैं। शियोरी शिनोज़ाकी से पूछती है कि वो क्रिसमस के टाइम पे क्या करेगा, जिसपे शिनोज़ाकी कहता है कि उसके पास कोई खास प्लान नहीं है, इसीलिए वो अपने घर पे ही रहना ज्यादा पसंद करेगा। इसीलिए शियोरी सेंटा की तरह एक्टिंग करते हुए कहती है कि अगर शिनोज़ाकी अच्छा बच्चा बना रहेगा क्रिसमस तक तो उसे सेंटा की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। लेकिन इसके बाद उसे अपनी हरकत के ऊपर खुद ही शर्म आ जाती है। इसके बाद हम लोग शिनोज़ाकी और शियोरी को देखते हैं जो कि फिर से एक मीटिंग करके वापस आ रहे थे और शियोरी शिनोज़ाकी की तारीफ करती है क्योंकि उसने इस मीटिंग में काफी अच्छे से बातें कही थी। इसके बाद उन दोनों को एक शॉप के अंदर कुछ हुडीज दिखती हैं जो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इमेजिन करने लगते हैं और शर्मा जाते हैं क्योंकि वो दोनों हुडीज बिल्कुल उसी तरह लग रही थी जो उन दोनों टॉयज ने पहनी हुई थी। इसपे शियोरी शिनोज़ाकी को शिनोज़ाकी के साथ उस हुडी में इमेजिन करने लगती है और शर्मा जाती है, जिसपे शिनोज़ाकी शियोरी से कहता है कि ये हुडी भी शियोरी पे अच्छी लगेगी, जिससे शियोरी फिर से खुद को उस टॉय की जगह पे इमेजिन करने लगती है, जिसपे शियोरी शर्मा जाती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो दोनों अपने मन में एक चीज जरूर इमेजिन करते हैं कि ये दोनों हुडीज उन दोनों के ऊपर बेहद क्यूट लगेंगी। लेकिन तभी वहाँ पे एक यूट्यूबर अपना कैमरामैन लेके आ जाता है जो उन दोनों को कपल समझ लेता है और वो उन दोनों को बताते हैं कि वो लोग लवी डवी कपल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इसीलिए वो उनसे पूछते हैं क्या उनका कीमती समय उन्हें मिल सकता है। लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो कपल ही नहीं है, जिससे वो यूट्यूबर डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसे पूरे टाइम एक भी कपल नहीं मिला है। इसीलिए वो यूट्यूबर शिनोज़ाकी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो दोनों कम से कम कपल होने का दिखावा ही कर दें, जिससे उन्हें थोड़े से व्यूज और सब्सक्राइबर मिल जाएं, क्योंकि उन्हें सब्सक्राइबर और व्यूज बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। जिसके लिए शियोरी मान जाती है और दरअसल शियोरी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि यही सबसे आसान तरीका था उस यूट्यूबर को शिनोज़ाकी से दूर करने का। लेकिन शियोरी फिर से घबरा जाती है क्योंकि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था और रिलेशनशिप में उसका जीरो एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसे पता ही नहीं है कि कपल्स क्या करते हैं और वो सोचने लगते हैं कि शिनोज़ाकी की मैं गर्लफ्रेंड हूँ तो शिनोज़ाकी मेरे साथ करेगा क्या, और वो इन्हीं सब बातों को लेके काफी कंफ्यूज हो जाती है। जिसके बाद वो यूट्यूबर शियोरी से शुरू करती है और उसे पूछती है कि उसे शिनोज़ाकी के अपने बॉयफ्रेंड में क्या पसंद है, जिसके बारे में शियोरी कहती है कि उसे ये पसंद है कि शिनोज़ाकी कितना सीरियस है, जैसे कि वो अपना काम कैसे दिल लगा के करता है। लेकिन इसके बाद वो यूट्यूबर शियोरी से पूछती है कि तुम दोनों की पहले किस कैसे हुई, जिसपे शियोरी शर्मा के कहती है कि वो दोनों बस कपल होने का दिखावा कर रहे हैं। जिसपे वो यूट्यूबर शियोरी को छेड़ते हुए पूछती है कि बस इमेजिन करो कि ये कैसे होगा, जिसके जवाब में शियोरी कहती है कि ये सब कुछ कैंटीन में होगा जब वो दोनों अकेले होंगे। जिसे दिक्कत बेचारे शिनोज़ाकी को होती है क्योंकि वो परेशान हो जाता है ये सब कुछ सोच के। इसके बाद अगली बारी शिनोज़ाकी की होती है और वो रिपोर्टर शिनोज़ाकी से पूछती है, लेकिन शिनोज़ाकी के पास भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उसे आइडिया आता है कि उसे किसी की तरह प्रिटेंड करने की जरूरत है, जिसपे वो अपने दोस्त की नकल करने की सोचता है। जिसके बाद शिनोज़ाकी पूरे कॉन्फिडेंट में शियोरी के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि उसे शियोरी के पास होना काफी पसंद है। जिसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी को गले भी लगा लेता है और वो कहता है कि शियोरी अपने वर्क टाइम में एक निंजा की तरह होती है और उसी वक्त वो एक गॉडेस की तरह भी होती है जो शिनोज़ाकी को हर एक चीज सिखा देती है जो उसे नहीं आती है। लेकिन इसे दिक्कत शियोरी को हो रही थी क्योंकि ऐसा करने से शियोरी शर्मा और हैरान दोनों एक साथ हो गई थी। जिसके बाद वो यूट्यूबर उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों एक बार अकेले कब हुए थे, जिसपे शिनोज़ाकी फिर से कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि ये दूसरी बार होगा जब शियोरी उसके घर पे एक साथ होगी। जिसपे शियोरी खुद को शिनोज़ाकी के साथ एक कपल की तरह उसके घर पे इमेजिन करने लगती है। लेकिन उसे फिर भी ये लगने लगता है कि वो दोनों एक साथ अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वो भूल गई है कि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और शियोरी ये सोचने लगती है कि शिनोज़ाकी बिना किसी हेजिटेशन के इतना सब कैसे कह सकता है। लेकिन शियोरी को थोड़ी ही देर में एहसास होता है कि शिनोज़ाकी का हाथ कांप रहा है और उसे तब ध्यान आता है कि शिनोज़ाकी अपना बेस्ट देता है जब भी वो किसी काम को करता है और शिनोज़ाकी पूरी कोशिश कर रहा है कि इंटरव्यू जितना हो सके उतना अच्छा जाए क्योंकि असली शिनोज़ाकी ऐसा ही है। जिसके बाद वो रिपोर्टर उन दोनों से कहती है चलो किस करो, और क्योंकि शिनोज़ाकी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है इसीलिए शियोरी भी अपना बेस्ट देती है और वो शिनोज़ाकी को किस कर लेती है। लेकिन असल में शियोरी ने किस नहीं किया था और वो शिनोज़ाकी से कहती है कि तुम्हें इतना जोर देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद शियोरी रिपोर्टर से पूछती है क्या इतना काफी है, जिसपे वो रिपोर्टर इमोशनल होकर कहती है बस इतना काफी है। और कैमरामैन अपने मन में सोचता है कि ये सच है कि ये दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम हायाकावा को देखते हैं जो अपना यूट्यूब ओपन करती है। तब शिनोज़ाकी और शियोरी की वीडियो फर्स्ट रैंक पे चल रही थी, यानी कि उनकी वीडियो ट्रेंडिंग पे है। इसके बाद हम शियोरी और शिनोज़ाकी को ऑफिस में देखते हैं और वो दोनों बिल्कुल शर्मिंदा थे क्योंकि उनसे कहा गया था कि उन्हें सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और वीडियोस बिल्कुल ही मुश्किल से आते हैं। लेकिन मैनेजर इससे काफी खुश थे और वो कहते हैं क्या तुम दोनों पहले से ही डेटिंग कर रहे हो, जिसपे वो दोनों शर्मा के कहते हैं बिल्कुल नहीं। इसके बाद हम उन सभी लोगों को ऑफिस पार्टी के अंदर देखते हैं और जब पार्टी खत्म हो जाती है तब शिनोज़ाकी शियोरी के पास आता है ताकि वो दोनों एक साथ स्टेशन जा सकें और वो दोनों रास्ते के वक्त चलते हुए ये बात करते हैं कि कैसे मैनेजर सेंटा बन के आए थे और वो काफी इंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी को सेंटा के ड्रेस में इमेजिन करने लगता है। जिसके बाद शियोरी शिनोज़ाकी से कहती है कि उन्हें घर जाने से पहले कहीं और पे चलना चाहिए और थोड़े से मजे करने चाहिए, जिसके लिए शिनोज़ाकी मान जाता है और इसके बाद वो दोनों अलग अलग जगह पे जाते हैं और काफी इंजॉय करते हैं जैसे कि वो दोनों डेट पे गए हों। जिसके बाद वो दोनों एक साथ क्रिसमस ट्री के पास आ जाते हैं और वो दोनों ही इस बात से काफी खुश थे कि उन्होंने एक साथ क्रिसमस ट्री को देखा। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी बातों के ऊपर शर्मा जाते हैं। जिसके बाद शियोरी शिनोज़ाकी से पूछती है कि उसे सेंटा की तरफ से पहला गिफ्ट क्या मिला था। इसपे शिनोज़ाकी बताता है कि उसे एक प्ले स्टेशन मिला था, लेकिन वो थोड़ा सा गलत था, लेकिन इसके बावजूद शिनोज़ाकी उसे पाके काफी खुश था। इसके बाद शियोरी बताती है कि उसे गिफ्ट के तौर पे एक टेडी बियर मिला था और वो उसे किंडरगार्टन लेके चली गई थी, तो उसके घर वालों को वहाँ पे आना पड़ा। इसके बाद शियोरी छींकती है तो शिनोज़ाकी नोटिस करता है कि शियोरी के पास ग्लव्स नहीं है, इसीलिए वो शियोरी से ये कहने की सोचता है कि शियोरी को उसके हाथों को शिनोज़ाकी की पॉकेट के अंदर रख लेना चाहिए। लेकिन अगले ही पल शियोरी के हाथों में ग्लव्स आ जाते हैं और जिसके बाद शियोरी नोटिस करती है कि शिनोज़ाकी के पास ग्लव्स नहीं है, इसीलिए वो शिनोज़ाकी को अपने ग्लव्स दे देती है। लेकिन वो ग्लव्स शिनोज़ाकी के लिए काफी छोटे थे, जिसके लिए शियोरी कहती है कि वो अगली बार बड़े लेके आएगी। जिसके बाद शियोरी शिनोज़ाकी को उसका क्रिसमस गिफ्ट देती है और वो गिफ्ट वही था जो उन दोनों ने एक साथ शॉप के अंदर हुडी देखी थी। और शियोरी शिनोज़ाकी से पूछती है उसे सेनपाई की तरफ से जो गिफ्ट मिला है क्या उसे वो पसंद आया, जिसके लिए शिनोज़ाकी हाँ कहता है और जिसके बाद शिनोज़ाकी भी शियोरी को गिफ्ट देता है, तो वो गिफ्ट वही हुडी थी जो उन दोनों ने एक साथ देखी थी। जिसके बाद शिनोज़ाकी शियोरी से कहता है कि मैं देखना चाहूंगा कि ये तुम्हारे ऊपर कितनी अच्छी लगती है। जिसपे शियोरी शर्माते हुए कहती है क्या हमें ये एक दूसरे को दिखाना चाहिए। जिसपे वो दोनों शर्मा के एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक फ्लैश दिखाई देता है जो किसी और का नहीं बल्कि मैनेजर का ही था, जिनके साथ हायाकावा भी थी और वो दोनों इन दोनों का पीछा कर रहे थे। जिसके बाद हायाकावा शियोरी से पूछती है कि हम दोनों तुम्हारा पीछा कर रहे थे और तुम दोनों एक दूसरे को हुडीज दिखाने वाले थे ना। जिसपे शियोरी शर्माते हुए कहती है कि तुम दोनों जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, हम बस पिक्चर्स की बात कर रहे थे और वो दोनों शायद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने ही वाले थे। जिसके बाद हायाकावा और मैनेजर दोनों ही शिनोज़ाकी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं। जिसके बाद वो दोनों शर्माते हुए अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए मैनेजर भी हायाकावा के साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हायाकावा इसके लिए मना कर रही थी। तो शिनोज़ाकी और शियोरी वो दोनों इस बार हायाकावा के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं, जिससे हायाकावा शर्माते हुए मैनेजर के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेती है। जिसके बाद वहाँ पे साल की पहली बर्फ भी गिरने लगती है जो काफी रोमांटिक थी। इसके बाद हम लोग शियोरी को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं और शियोरी ने वो हुडी पहन ली थी, लेकिन शियोरी को ये हुडी काफी छोटी लग रही थी, लेकिन क्योंकि ये नाइट ड्रेस था तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं थी और शियोरी इसके लिए शिनोज़ाकी को शुक्रिया कहती है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।